नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ और अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध गरीब स्थान मंदिर में, जहां पर लाखों भक्त आते हैं और बाबा की दान पेटी में दान करते हैं। लेकिन क्या वह दान एक्चुअल में बाबा की सेवा में काम आता है या फिर गल जाता है? ये मामला अभी सामने आया है कि गरीब स्थान में जो दान पेटी है वो 6 महीने से बंद थी और आज 6 महीने के बाद जब दान पेटी खुली है तो उसमें लाखों रुपए जो नोट के रुपए थे वो सारे सर गल चुके हैं। आपको दिखाएंगे किस तरह से जो पैसों की हालत है इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो आरबीआई भी नहीं लेगा। वो पूरे पैसे गल चुके हैं, सारे नंबर्स हट चुके हैं। जो भी नोट है उन सब में से आपको दिखाएंगे किस तरह से नोट के हालात हो गए। सिक्के में लिपट चुके हैं नोट, जो पानी के कारण गल चुके हैं। जो अब लाखों रुपए की जो बर्बादी हुई है गरीब स्थान मंदिर के जो दान पेटी में, इसका मूल कारण क्या है? कौन इसका जिम्मेवार है? जो 6 महीने से ये दान पेटी नहीं खुली, जो पहले हर सप्ताह खुला करती थी और अब 6 महीने के बाद जब ये खुली है तो जो लाखों रुपए की बर्बादी हुई है इसका रिकवरी कौन करेगा और इसका जिम्मेदार कौन है? तो सेक्रेटरी जी, क्यों 6 महीना के बाद खुला है दान पेटी जो पहले हर सप्ताह खुलता था? रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था? अब ये तो जो रोकने वाले थे वो बताएं क्यों रोका था। कहाँ से रोका गया था? पुजारी परिवार के ही कुछ सदस्य रोके थे। 10 आदमी का तनख्वाह बढ़ा दिया गया। मंदिर के सारे कर्मचारियों, यहाँ के लिए जो एम्प्लॉय लोग हैं उनका तनख्वाह दुगना कर दिया गया। मतलब कि सिपाही का तनख्वाह हो गया 50,000 और एसपी का तनख्वाह 10,000 और हमको और जीरो पर ला दिया गया। जो हमको अंशदान मिलता था उसमें भी जीरो कर दिया गया। क्यों? इस पर हमने सवाल उठाया। जवाब नहीं बता चाहिए था 6 महीने के बाद क्यों खुला? जब आपने 3 बार प्रधानमंत्री को प्रस्ताव भेजते हैं राष्ट्रपति के पास, अगर मंजूर नहीं होता है तो कमेटी की बनती है कि वो अपना निर्णय ले ले। ये लोग क्यों नहीं ले लिया? आज भी ये लोग मीटिंग किया है 6 महीने के बाद, आज भी क्यों नहीं लिया? ये तो 1 महीने पर मीटिंग, 3 महीने पर मीटिंग होनी चाहिए, हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। पहला चीज हम लोग के साथ ये मीटिंग क्यों नहीं हुआ? और जब आते हैं ये लोग 4 आदमी होते हैं और हम लोग अगर आते हैं गेट आउट। क्यों? जो 200 वर्षों से जिसका परिवार सेवा कर रहा है उसको क्यों गेट आउट? और जो आ जाए हैं वो इनकमिंग एकदम अंदर आ जाए। जब आप लोग फैसला नहीं ले सकते तो आप लोग अभी छोड़िए। सारी व्यवस्था तो हम लोग देखते ही हैं, पूजा पाठ करते ही हैं, उसमें कोई कमी करते ही नहीं है, बाबा के भक्तों का सेवा करते ही है। क्या लगता है कि ये पैसे के रिटर्न होंगे? लोग कह रहे हैं कि कभी भी रिटर्न होने वाला नहीं है पैसा। आप खुद स्वयं देख रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, चल के देख लें। जिसका नंबर ही नहीं है तो आरबीआई क्यों लेगा उसको? तो फिर ये जो कितने रुपए होंगे जो यहाँ पर बर्बाद? 5 लाख से ज़्यादा होगा सरा हुआ नोट। 5 लाख से ज़्यादा। तो ये भक्तों के पैसे तो एक तरह से जो श्रद्धा से लोग चढ़ा रहे हैं वो तो दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पैसे से भगवान के भोग रख के लिए पैसा नहीं है इन लोगों के पास। बाबा के सिर्फ एक लोग घी खरीदते हैं ये लोग, समझ ना। उसके बाद साफ सफाई और भक्त सफाई नहीं करें तो मंदिर साफ नहीं रहे। 10,000 रुपये तनख्वाह सफाई कर्मी का है, वो 20 रुपये पर पूजा सुनता है सफाई करने का। 50-50 रुपये लेता है। नाई जो है वो लेता है, जिसको 25 लोग देते हैं वो लेता है फिर 200-300 रुपया। फिर जो जिस पंडित को पूजा कराने की सत्यनारायण भगवान की पूजा दी जाती है या गाड़ी पूजा वाहन पूजा कराने की दी जाए वो 500-1100 मांगते हैं। हम लोग की क्या उधरी है? हम लोग तो मान परिवार में बैठे रहते हैं, मंदिर की सेवा कर देख रेख करते हैं। हम लोग का शून्य कर दिया गया। उसका जिसका निर्णय होना चाहिए, जब आप सबका बढ़ाए हैं तो मेरा ही बढ़ाइए। तो क्या लगता है कि इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण न्याय समितियों की निष्क्रियता का कहना है कि ये जो पैसे की जो 6 महीने से दान पेटी बंद था, इसमें न्याय समिति की जो निष्क्रियता है। और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे किस तरह से नोट एकदम गल चुके हैं जो 6 महीने से दान पेटी में बंद थे, जिस कारण से नोट पूरे गल चुके हैं। जो 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट बताए जा रहे हैं पुजारियों के द्वारा। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से नोट के नंबर भी नहीं पता चल रहे कि आरबीआई उससे एक्सचेंज करेगी। और ये जो दान पेटी में भक्तों के द्वारा बाबा के लिए वो किस तरह से बर्बाद हो रहा है, किस तरह से गल चुका है, आप खुद देख सकते हैं किस तरह से अभी यहाँ पर सारे नोट गल चुके हैं। आप देखेंगे किस तरह से अभी पुजारी लोग सिक्के अलग कर रहे हैं नोट से, लेकिन नोट की जो 50, 100, 500 तक के नोट आप देखेंगे कि यहाँ पर कि 500 तक के नोट
भी यहाँ पर गल चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये नोट जो अब पूरी तरह से गल चुके हैं। पहले तो जानिए कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जो है हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म की बात करते हैं और उसी जगह आ जाते हैं बिहार राज्य में बिहार सरकार जो है ऐसे पदाधिकारी को नियुक्त कर दिया है धार्मिक न्यास बोर्ड में या मंदिर का सचिव बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, जिसको कोई आस्था के नाम पे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हमेशा लोग मुसलमान का लोग विरोध करता है, यहाँ तो हिंदू ही वैसा है जो हिंदू का विरोध कर रहा है। भक्तों का आस्था का पैसा देख लीजिए एकदम कूड़ा कर दिया है, किसी को खाने के लायक पैसा नहीं है और यहाँ पे लाखों रुपया सड़ रहा है, कोई जवाबदेही नहीं। अध्यक्ष महोदय आए कहें कि मैं इसको रिकवरी कर लूँगा, कहाँ से करेंगे रिकवरी? क्या अपने सैलरी में से देंगे पैसा? वो नहीं देंगे, वो आवेंगे केवल भाषण देंगे और चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर रहना ही नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा किस तरह से मंदिर के पुजारियों में आक्रोश है न्यास समिति और अध्यक्ष के खिलाफ, किस तरह से बिहार का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बाबा गरीबनाथ धाम जो देवघर के नाम से भी प्रसिद्ध है, वहां पर भक्तों के चढ़ावे के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। एक तरफ मंदिर के बाहर जहां इस ठंड में लोग कटोरा लेके बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर मंदिर के अंदर लाखों रुपए पानी की तरह बहते नजर आते हैं। किस तरह से जो दान पेटी में भक्त दान करते हैं पैसा धर्म के नाम पर, वो किस तरह से 6-6 महीने तक दान पेटी नहीं खोला जाता है और अध्यक्ष और न्याय समिति की ये सबसे बड़ी निष्क्रियता ही मानी जाएगी कि जो भक्तों के आस्था के रुपए हैं जो धर्म के नाम पर काम आने चाहिए वो इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं। अब जो देखना ये होगा कि ये जो पैसे हैं इसकी रिकवरी क्या न्यास समिति क्या अध्यक्ष कर पाते हैं, और कर पाते हैं तो किस तरह से, क्योंकि जिस हालात में ये रुपए अभी देखे जा रहे हैं उसकी रिकवरी कर पाना नामुमकिन सा लगता है। क्या आरबीआई ये नोट एक्सेप्ट करेगी या फिर अध्यक्ष अपने पॉकेट से ये पैसे भरेंगे? अब ये देखना होगा कि क्या होता है आगे गरीब स्थान के इस दान के पैसों का। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।